मेधावी, जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पंडित, मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लेपायमान न होना बड़ी बुद्धिमता है। इसी मेधावी को चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में सबुद्धिमान मनुष्येषु, इन शब्दों से संपूर्ण मनुष्यों में उनको बुद्धिमान बताया गया है। सिन संशय, उस त्यागी पुरुष में जो कामना और आसक्ति रहित होके गरण और त्याग करता है, राग द्वेष पूर्वक गरण त्याग नहीं करता, ऐसे उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। परमात्मा, धर्म, आत्मा और जगत के विषय में उनकी कोई शंका नहीं रहती। वो परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का कोई संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वही रहता है जहाँ अधूरापन हो, जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, वहीं संदेह रहता है। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ संदेह रहता है। जहाँ कुछ जानने और न जानने से रहित सत्य स्वरूप ज्ञान से जानने योग्य ज्ञेय है, उसके साथ जब अभिन्न हो जाते हैं तो कोई संदेह नहीं रहता। सत्व समाविष्ट, आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में, चिन्मयता में अपने आप स्थिति हो जाती है, इसलिए उसे सत्व समाविष्ट कहा गया है। इसको 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता शब्दों से परमात्मा में स्थित बताया गया है। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो राग पूर्वक गरण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से बंधन होता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्मों का गरण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का गरण दोनों ही द्वेष और राग से रहित होकर करता है, वो ही सच्चा त्यागी है और वही परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते, मान लो कुछ कर्म करेंगे तो राग होगा, कुछ करेंगे तो द्वेष होगा। ऐसे में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर दें तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वो ठीक नहीं। श्री भगवान बोले, भैया नहीं दे भरताम सक्यम, स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। जब तक शरीर है तब तक कोई न कोई कर्म होता रहेगा। बिना कर्म शरीर चल ही नहीं सकता। नहीं दे भरताम सक्यम त्यक्तुम क्रमाण्य शेषत, देहधारी देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता? हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु जब तक शरीर है तब तक वो खाना, पीना, चलना, फिरना, आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, श्वास लेना, आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है।
बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा। जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है। इसलिए समाधि वापिस टूटती है, समाधि छोड़नी पड़ती है, तो ये कर्म ही है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं कर सकता। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कुछ करते नहीं हो तो आप निष्काम हो ये कैसे पता लगेगा। आप चौकड़ी लगा के बैठे रहो तो आप में निष्काम भाव आ गया है, ये कैसे पता लगेगा। आप निष्काम कैसे हो सकते हैं। कर्म करते हुए निष्काम होना है। भगवान ने गीता में ये बात बताई है कि कर्म करते हुए अकर्ता रहना और अकर्ता रहते हुए कर्म करना, ये ही योगी का लक्षण है। कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से योग निष्ठा नहीं मिलती। कर्मों के त्याग से सांख्य निष्ठा भी नहीं मिलती। पुरुष सदा निर्विकार है, आत्मा सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृष्येन करणम इति प्रकृति है। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक आत्मा का तादात्म्य में बना रहेगा तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर में अहमता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल आत्मा ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है। प्रकृति ने आत्म रूपी पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जहाँ विवेक रहता है वहाँ आत्म पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। शरीर के साथ आत्मा का संबंध है ही नहीं, ऐसा विवेक होते हुए भी उस विवेक की उपेक्षा करके शरीर के साथ संबंध को सत्य मान लिया, यही बंधन का कारण बना है। वह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहमता और ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा नहीं छोड़ सकता है। यस्तु कर्म फल त्यागी, जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वो ही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, राग द्वेष अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है तब तक वो त्यागी नहीं हो सकता है। ये पुरुष जिस प्रकृति क्रिया और पदार्थों को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। अपन तब से प्रियता आती है। जिन जिनको हम अपना मानते हैं उनके साथ ममता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। ये आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं है। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु
सव्यम सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है और न कभी विकृति ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फल इच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेक की मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण अलग हो रहे हैं। अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहाँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जा सकता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी नहीं था, नहीं है, नहीं हो सकता, होने की संभावना भी नहीं है। केवल मूर्खता के कारण, अविवेक के कारण यह शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं से संबंध माना हुआ था। उस मूर्खता के मिटने से, उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा, उसका नाम त्यागी हो जाता है। सत्यागित भिद्यते। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी उन्नति अथवा अवनति हो जाए, मानी वो बहुत धनी हो जाए अथवा गरीब हो जाए अथवा सबके सब मर जाए, उनका नाम निशान भी न रहे, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था। वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था, परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं है। जब दोनों तरफ से माना हुआ संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या है, अर्थात अवश्य छूट जाता है। यह 11वां श्लोक कर्म योग की दृष्टि से कहा गया है। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तापन के अभिमान का त्याग होता है। कर्म फल का त्याग कर्म फल की इच्छा का त्याग है। कर्म फल का त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग है। कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः परमार्थ पथ के पथिकों को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से परमार्थ पथ के पथिक साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए श्री गीता जी में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है, शरीर संसार का ही अंश है। जब तक शरीर साथ में है तब तक संसार का त्याग नहीं हो सकता। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती। इसलिए हमारी कामना, ममता, आसक्ति ही बांधने वाले हैं, संसार बांधने वाला नहीं है। संसार के साथ जो ममता है, उसकी जो उसमें आसक्ति है, उससे सुख लेने की जो कामना है, वो ही बांधने वाले हैं। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से, कर्मों से, कर्मों के फल से, फल इच्छा से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाता है। यज्ञाः चरति कर्म समग्रम प्रविल्यते। परमार्थ के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वो हमें बांधने वाले न होके मुक्ति देने वाले होते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें, जो भी प्रवृत्ति करें, वो दूसरों के हित के लिए करें, यज्ञ के लिए करें। यज्ञ, गीता का यज्ञ का अर्थ है दूसरों का हित। यज्ञ का अर्थ दूसरों का हित है, क्योंकि यज्ञ जो किया जाता है वो दूसरों के हित के लिए ही किया जाता है।
ऐसे ही बोले चले फिरे बैठे जो कुछ करे वो दूसरों के हित के लिए करे तो वो इस तरह का कर्म बांधने वाला नहीं होगा, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होगा। परम पिता परमात्मा और भगवती आदि शक्ति सुरभि गौ माता से प्रार्थना है कि हम सबको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति परमार्थ के लिए हो, किसी भी प्रवृत्ति में रंच मात्र भी स्वार्थ न हो, परमार्थ पथ पे चलने का सामर्थ्य एवं समझ निरंतर मिलती रहे। इसी अपेक्षा के साथ भगवान नाम संकीर्तन एवं गीता जी की आरती करते हुए सत्संग सत्र को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। 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 निरंजन रूपा जय गुरुदत्त। निरंजन रूपा जय गुरुदत्त। निराकार रूपा जय गुरुदत्त। निराकार रूपा जय गुरुदत्त। रागद्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।